नमस्ते दोस्तों, मैं सूरज भास्कर आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सूरज भास्कर ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 1 नवंबर पे जो मुहूर्त ट्रेडिंग होने वाला है वो कब है, उसमें नॉर्मली क्या करना चाहिए और निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे। उसके बाद में आईपीओ सेक्शन में कौन कौन से आईपीओ ओपन होने वाले हैं फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के लिए, और स्टॉक टू वॉच मैं एक आपको स्टॉक देने वाला हूं कि जो आप इन्वेस्टमेंट या उसको आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो। यदि वो ब्रेकआउट होता है वो डायरेक्शन में तो वो चार्ट दिखाएंगे, ये सब देखेंगे। देखते रहे टिल एंड ऑफ दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं मूड ट्रेडिंग, जो कि 1 नवंबर 24 को शाम को 6 बजे से 7 बजे तक 1 घंटे का है, और ये दिवाली स्पेशल मूड ट्रेडिंग होता है। तो नॉर्मली इसमें ट्रेडर्स और इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो 1 घंटे के टाइम पीरियड में नॉर्मली कोई इंट्राडे करता नहीं है, या नॉर्मली प्रॉफिट बुकिंग उतना करता नहीं है कोई, सिर्फ टोकन के लिए प्रॉफिट बुक करते हैं। और इसका सेटलमेंट होने वाला है 4 नवंबर को। तो 4 नवंबर को सेटलमेंट होगा। तो आज भी जो था 31 अक्टूबर, तो आज का भी सेटलमेंट 4 अक्टूबर को होना था, इसलिए आज भी ट्रेडिंग के वॉल्यूम्स बहुत कम थे रिलेटिवली। तो वो आपने देखा कि मंथली एक्सपायरी थी, फिर भी आज वॉल्यूम कम था। तो ये है मोड ट्रेडिंग वाला। और नॉर्मली दोस्तों डेली चार्ट पे जब देखेंगे तो मोड ट्रेडिंग वाला जो कैंडल रहता है तो वो नॉर्मली कंसिडर नहीं करते हैं वो उसका इम्पैक्ट, क्योंकि वो इतना ज़्यादा वॉल्यूम या क्लियर डेली पिक्चर देता नहीं है। तो ये है, ये सिर्फ शगुन के लिए होता है। तो सब लोगों को हैप्पी दिवाली वंस अगेन, एंड विल स्टार्ट विद द निफ्टी एनालिसिस। तो निफ्टी दोस्तों 31 अक्टूबर मार्केट बंद होने के बाद में हम लोगों ने देखा निफ्टी 24,205 पे क्लोज हुआ है, जो कि 0.56% डाउन है। और मिड कैप स्मॉल कैप में भी स्लाइटली आधे 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 परसेंट का डाउन था। विक्स 15.55 पे है, जो कि 0.35% अप हुआ है, क्योंकि मार्केट डाउन है इसलिए वो अप हुआ है। अभी देखेंगे निफ्टी गेनर्स और लूजर्स। तो टॉप 5 निफ्टी गेनर्स जो है उसमें सिप्ला है, जो कि 9.5% अप था आज के सेशन में। L&T 6.2% अप था। ONGC 2%, डॉक्टर रेड्डी 1.9% और महिंद्रा एंड महिंद्रा 1.6%। तो दोस्तों सिप्ला और L&T ये बहुत अच्छे चले हैं आज, क्योंकि ये दोनों के रिजल्ट अच्छे आए हैं। सिप्ला का नेट प्रॉफिट जो है 15% ईयर ऑन ईयर, यानी सितंबर से सितंबर का नेट प्रॉफिट जो है 15% अप हुआ है, और रेवेन्यूज 10.5% अप हुआ है। तो इसलिए मार्केट ने सिप्ला का रिज़ल्ट अच्छा मानते हुए उसको ऊपर लेके गए। तो 9.5% ये अप था आज, और मेन गेनर था निफ्टी का। और L&T सेम केस 6.23% अप। इसका जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट 5% अप हुआ है। तो ये भी रिज़ल्ट मार्केट को अच्छा लगा है, और इसमें अच्छी खरीदारी हुई है। दोस्तों निफ्टी ड्रैगर जो है उसमें आज ऑल टेलीकॉम आईटी रिलेटेड कंपनीज थे, तो जिसमें SCL 3.61%, टेक महिंद्रा 3.58%, TCS जो हाई वेटेज है 2.68%, एशियन पेंट 2.3%, इन्फी 2.1% और विप्रो 2.1%। तो आप देखते हो तो टॉप 5 और 6 में 5 आईटी कंपनीज़ है, और एशियन पेंट जो है वो एक कंज्यूमर ड्यूरेबल वाली कंपनी है। तो दोस्तों आईटी सेक्टर ने आज ड्रैग किया है निफ्टी को। अभी देखते हैं क्विकली हिट मैप। ये मेरा अकाउंट जीरोदा में है, तो मैं जीरोदा का हिट मैप यूज़ करता हूँ, जो क्विक विजुअलाइजेशन देता है कौन से स्टॉक अप है कौन से स्टॉक डाउन है ड्यूरिंग मार्केट। भी आप ये देख सकते हैं यदि आपका अकाउंट जो है, तो वो आप जीरोदा या जो भी अकाउंट होगा उस पर आप देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखते हैं क्विक, तो TCS हेवी वेट है 2.5% डाउन है, SDFC 0.16% डाउन, ICICI 1.3% डाउन, रिलायंस हेवी वेट है तो ये 1% ऑलमोस्ट डाउन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कि FMCG सेक्टर से 1.1% डाउन। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आईटी कंपनीज ऑल जो भी है, टेक महिंद्रा है, विप्रो है, SCL टेक है, इन्फी, TCS, इसने निफ्टी को ड्रैग किया है अलॉन्ग विद द रिलायंस, HDFC बैंक, फाइनेंशियल
सर्विसेज भी डाउन थे, सिर्फ कोटक बैंक ये न्यूट्रल था, आज स्लाइटली पॉजिटिव था। तो ओवरऑल फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी के शेयरों ने मार्केट नीचे लाया है। जैसे एलएनटी और सिप्ला ये जो है तो ये कम वेटेज वाले, रिलेटिवली कम वेटेज वाले स्टॉक है, इसलिए इससे निफ्टी को ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है, पर उसको मेंटेन किया है। तो अभी देखते हैं आज 31 अक्टूबर के बाद में आज की डेली कैंडल ये इसी रेड कलर की कैंडल हुई है, और देखते हैं। तो दोस्तों मैंने एक ट्राई किया है, ये डेली बेसिस पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद में आपको क्या दिखता है यहाँ पे, तो देखिए, तो ये है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो ये जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, नॉट इनवर्स, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ये रहता है, ये यदि ब्रेक डाउन हो गया है ऑलरेडी, तो यहाँ से इतना जो डेप्थ है तो उतना डेप्थ उसका नीचे टारगेट होता है। तो दोस्तों यदि ये ब्रेक डाउन होता है तो इसके नीचे जा सकता है निफ्टी, तो वो देखेंगे आगे कैसे होता है। तो सबसे पहले आज 31 अक्टूबर का हम लोगों ने जो बताया था मॉर्निंग में, जो वीडियो दिया था 31 अक्टूबर से पहले, मार्केट ओपन होने से पहले, तो बताया था 24,300 के नीचे जाता है तो सेलिंग आएगा, और उसका टारगेट दिया था 24,150। पहला टारगेट दिया था और सेकंड टारगेट 24,000 था। और यदि 24,500 के ऊपर यदि ब्रेकआउट करता है तो 24,600 और 24,800 उसके टारगेट दिए थे। तो क्या हुआ आज देखते हैं। तो ये ब्रेक डाउन हो गया था 300 का ब्रेक डाउन होने के बाद में मार्केट मार्केट ने लो बनाया था 24,189, और हम लोगों ने बताया था कि उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 24,150 का। तो यदि वो ब्रेक होता है तो 24,000 के तरफ निफ्टी मूव कर सकता है। और यदि 24,300 के ऊपर यदि निफ्टी ब्रेकआउट देता है तो उसका फर्स्ट टारगेट अभी 24,500 हो जाएगा। तो दोस्तों ये है मूर्त ट्रेडिंग में नॉर्मली पॉजिटिव मार्केट एक्सपेक्ट करेंगे। स्लाइटली कैंडल छोटा होगा, 1 घंटे का लिमिटेड सेशन होगा, लिमिटेड पार्टिसिपेंट्स रहेंगे मार्केट में, तो इससे कुछ ज़्यादा डिफरेंस पड़ेगा ऐसा दिखता नहीं है डेली कैंडल पे। तो देखेंगे क्या होता है। बैंक निफ्टी का ये चार्ट जो हम लोगों ने कल दिया था 31 अक्टूबर के लिए बिफोर मार्केट, तो हम लोगों ने बताया था 51,500 के नीचे सेलिंग है, और 52,200 के ऊपर बाइंग हो सकती है। 52,600 फर्स्ट टारगेट के लिए और दूसरा टारगेट 53,000 के लिए। तो क्या हुआ मार्केट में, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी 51,700 के नीचे ड्रॉप हुआ तो सेलिंग आ गई वहाँ पे, हम लोगों ने जैसे बताया था वो हिसाब से। अभी अभी यदि ये 51,300 200 के नीचे यदि जाता है तो वापस सेलिंग आएगी। कल का लो यदि ब्रेक हो जाता है तो वहाँ पे सेलिंग आ सकती है, और उसका सपोर्ट है 51,160। तो एक अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे, नहीं तो 50,400 उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। यदि अपसाइड 51,700 के ऊपर यदि निफ्टी जाता है कल मूर्त ट्रेडिंग के टाइम या 2 नवंबर को, तो वहाँ पे बाइंग आ सकती है 52,250 लेवल के लिए, जहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे सप्लाई जोन है, जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ पे सप्लाई जोन है। यदि ये ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट 52,600 और 52,800 ये इमीडिएट टारगेट हो सकते हैं। तो दोस्तों ये होने के बाद में हम लोग अभी क्विकली देखेंगे कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आईपीओ सेक्शन में कौन कौन से आईपीओ है। तो फर्स्ट आईपीओ है साजिलिटी आईपीओ, 28 to 30 रुपीज़ इसका प्राइस रेंज है। 5 नवंबर से 7 नवंबर तक ये ओपन रहेगा, और ये लिस्ट होने वाला है 12 नवंबर को। स्विगी आईपीओ जिस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाया है, आप वो देख सकते हो, उसमें मैंने फिनेंशियल भी बताया है वहाँ पे स्विगी का। तो इसका प्राइस रेंज है 371 to 390 रुपीज़। 6 नवंबर से 8 नवंबर तक ये ओपन रहेगा, आप अप्लाई कर सकते हो यदि आपको अप्लाई करना है। और ये लिस्ट होने वाला है 13 नवंबर को। तो दोस्तों अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ स्टॉक टू वॉच लुपिन है। तो ये वीक में हम लोग देखेंगे जब भी लुपिन ये ब्रेकआउट देता है 22,200 के ऊपर, जहाँ पे फ्लैग पैटर्न बनाया है निफ्टी ने डेली टाइम फ्रेम पे,
यदि ये ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे अच्छा एक स्विंग ट्रेड मिलने के चांसेस है। टारगेट 1:2 मिनिमम, आपको 1:3 1:4 भी मिल सकता है, और ये स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हो सेफर ट्रेडर्स। यदि एग्रेसिव ट्रेडर है तो ये कैंडल यदि ब्रेकआउट इमीडिएट मिलता है तो ये कैंडल का नीचे स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। तो दोस्तों ये एक लुपिन स्टॉक है कि जो आप मॉनिटर कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट वीक। ब्रेकआउट कब देगा पता नहीं है, या ब्रेकडाउन होगा कैसे होगा, या फ्लैग कंटिन्यू होगा पता नहीं है, बट ये एक स्टॉक अच्छा लग रहा है कि जो आप मॉनिटर कर सकते हो। दोस्तों ये था आज का निफ्टी एनालिसिस, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। आपको कुछ सुझाव सजेशंस देना है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग, एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू एवरीवन।